महादेव त्रिमूर्ति में से एक, जिन्हें हमने ज्यादातर असुरों को प्रसन्न होकर वरदान देते हुए ही सुना है। पर क्या आप ये जानते हैं, एक बार महादेव ने देवताओं को श्राप दे दिया था, और वो एक दो देवताओं को नहीं बल्कि 99,99,999 देवताओं को दिया था। नमस्कार, आज हम कुछ ऐसे ही कहानियों के बारे में जानेंगे जो हमारे पुराणों से जुड़ी हुई है। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। अन्नकोटि, जिसका अर्थ है 1 करोड़ से केवल एक कम, ये जगह है त्रिपुरा में बसे एक पहाड़ी रीजन कैलाश शहर में। यदि आप कभी यहाँ जाए तो आपको ढेर सारी मूर्तियां देखने को मिलेगी। वहाँ के निवासियों का कहना है यहाँ ऐसी 99,99,999 मूर्तियां हैं। पर इतनी सारी मूर्तियां यहाँ आई कैसे? और ये भी कहते हैं कि ये सब मूर्तियां एक रात में यहाँ अपने आप बन गई, परंतु कैसे? इससे जुड़ी है एक अनोखी कहानी। एक बार महादेव काशी के लिए निकले। सफर बड़ा था और उनके साथ चलने लगे 99,99,999 देवी देवताएं। सफर काफी बड़ा था। महादेव ने विश्राम करने का सोचा, परंतु सोने से पहले महादेव ने देवगणों को बोला कि सूर्योदय होने से पहले वे महादेव को जगा दे। ये कहकर महादेव निद्रा में चले गए और सारे देवगण भी सो गए। अगली सुबह कोई नहीं उठा सिवाय महादेव के। महादेव काशी के लिए अकेले निकल पड़े, परंतु निकलने से पहले उन्होंने उन सभी देवी देवताओं को यह श्राप दे दिया कि वो सब पत्थर में बदल जाएंगे, और अगली ही सुबह सारे देवतागण पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। ये तो थी केवल एक कहानी। इससे जुड़ी है एक और कहानी। कहते हैं एक शिल्पकार कल्लू गुजर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने एक बार महादेव से ये इच्छा रखी कि वो भी महादेव और माता पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता है। महादेव मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी, कल्लू को एक ही रात में 1 करोड़ शिव की मूर्तियां बनानी पड़ेगी। कल्लू ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और लग गया 1 करोड़ मूर्तियां बनाने में। उसने मूर्तियां बना भी दी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसने देखा एक मूर्ति कम है, और महादेव ने ये कहकर उसे छोड़कर चले गए कि उसने अपनी शर्त पूरी नहीं की। और ऐसे वहां बनी 99,99,999 मूर्तियां, और उस जगह का नाम पड़ गया अन्नकोटि। कहते हैं शनिदेव के प्रकोप से स्वयं देवता भी नहीं बच सकते। ऐसे ही एक बार नारद मुनि भागे भागे महादेव के पास पहुंचे और कहने लगे, शनिदेव आपकी तरफ आ रहे हैं और आप पर दृष्टि डालने वाले हैं। महादेव मुस्कुराए और कहने लगे, शनिदेव मुझ पर दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाकर छिप जाऊंगा, शनिदेव कभी मुझे ढूंढ ही नहीं सकेंगे। महादेव गए गंगा के पास और लगा दी डुबकी, और गंगा की गहराई में जाकर बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। 7.5 साल बीत गए और महादेव बाहर आ गए, और वे शनिदेव के पास जाकर बोले, मैं ऐसी जगह जाकर छिपा, तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। शनिदेव मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में सांस रोककर गंगा की गहराई में 7.5 साल तक बैठे थे, वही मेरा 7.5 का प्रकोप था। यह सुनकर महादेव भी हंस पड़े। एक बार बाल गणेश और कार्तिकेय में बहस छिड़ी कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अब दोनों लड़ते लड़ते माता पार्वती और महादेव के पास पहुंचे। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, तब महादेव और माता पार्वती ने कहा, तुम दोनों अपने अपने वाहन पर बैठो और धरती के 3 चक्कर लगा के आओ। जो प्रथम होगा वो सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा। दोनों मान गए। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठे और निकल पड़े धरती का चक्कर लगाने, परंतु उन्होंने देखा कि वो जहाँ जहाँ गए वहाँ मूषक के पैरों के निशान थे। उन्होंने पहला चक्कर लगाया, वहाँ पहले से ही मूषक के पैरों के निशान। दूसरा तीसरा चक्कर में भी यही हुआ। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हो सकता है। मोटू गणेश और छोटा मूषक इतने जल्दी धरती के 3 चक्कर कैसे लगा सकते हैं? जब कार्तिकेय चक्कर लगाकर लौटे तब उन्होंने देखा गणेश जी तो माता पार्वती और महादेव के साथ बैठे हैं। तब कार्तिकेय ने गणेश जी से पूछा, तुमने इतनी जल्दी चक्कर कैसे पूरे किए? तब गणेश जी ने बताया कि उन्होंने माता पार्वती और महादेव की ही 3 परिक्रमा कर ली, जिसकी वजह से पृथ्वी के 3 चक्कर कार्तिकेय से पहले पूरे हो गए। और यही कारण है हम माता पार्वती और महादेव के 3 परिक्रमा लगाते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।